अमेरिकी सेना एंटी एजिंग पिल का परीक्षण कर रही है। एंटी एजिंग पिल यानी उम्र बढ़ाने से रोकने वाली दवा, और इसके उपयोग से सेना में बुढ़ापा नहीं आएगा। अब देखिए, एक तरफ सुपर सोल्जर बनाने की तैयारी, दूसरी तरफ बुढ़ापे को रोकने की तैयारी। एंटी एजिंग पिल खाने से गंभीर जख्म जल्दी भर जाएंगे। औषधियों गुणों वाले न्यूट्रास्यूटिकल्स से बेहतर नतीजे मिलेंगे और शारीरिक मानसिक इन दोनों फिटनेस में सुधार होगा। तो हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर सुनते हैं कि इसको लेकर ये सारे सुपर पावर्स काम करते हैं, लेकिन इसके बारे में क्या जानकारी है सुमित? एंटी एजिंग पिल, देखिए निश्चित तौर पे गौरव, एंटी एजिंग पिल के ऊपर भी अमेरिका लंबे समय से काम कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि चीन, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सिर्फ चीन ही है जो लगातार ऐसे सुपर सोल्जर्स या फिर इन चीज़ों पर काम कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। अब दोनों के बीच में ये कंपटीशन लगा हुआ है कि आखिरकार कौन कितनी जल्दी इन चीज़ों को ले आएगा। अमेरिका हालांकि इस मामले में 10 साल पहले से चीन से पहले काम कर रहा है और माना यही जा रहा है कि इन पिल्स का इस्तेमाल वो अपने सोल्जर्स को उन डिफिकल्ट टेरेन में अमेरिका इस्तेमाल करेगा जहां पर उनको कैजुअलिटी होती है। अगर आप उनके लगातार उनके बजट्स पे भी देखें तो सबसे बड़ा बर्डन अमेरिका के ऊपर उनके सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ को लेकर ही सबसे ज़्यादा होता है कि उनको लगातार उनको जो सेवाएं दी जाती है अमेरिका। तो ये सारी चीज़ें, रिसर्च वर्क जो है, उन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अमेरिका लगातार कर रहा है। अशोक सर, एक कमेंट आपका, ये क्या होड़ मची हुई है? क्या सब नेचर पर कंट्रोल पाना चाहते हैं? जी, मेरे विचार से ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, परंतु ये ट्रेंड अभी शुरू नहीं हुआ। देखिए, आपको याद होगा द्वितीय महायुद्ध था, हिटलर ने तब कहा था जो वो सुपरमैन बनाएगा। उसने ऐसे बहुत सारे उसने उस समय शुरू किया था जो कैसे इनके जीन्स को देखा जाए और जो इनके पॉजिटिव फीचर्स हैं, चाहे उनका स्टैमिना है, चाहे उनका डील डॉल है वगैरह, तो वहां पर तो वो फेल हो गया। परंतु मेरे विचार से साइंस ने अभी बहुत तरक्की कर ली है। एक्चुअली मैं यही कहने वाला था सर, वहां से तो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। जब कोरोना वायरस को देश बना सकता है, तो फिर क्या माने कि क्या नहीं बना सकता? फिर भी आदमी का जो दिमाग है, जो कैसे इसको बेहतर किया जाए, और वो मेरे ख्याल से अगर नेचर के साथ टिंकरिंग करेगा तो उसका आगे फायदा, उसका जो नतीजा है वो ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं और भी अपने मेहमानों के पास आता हूं, लेकिन इस पिल के बारे में और जानकारी देते हैं कि कैसे अमेरिका अब ये सोच रहा है कि वो अपने सैनिकों को बुढ़ा ही ना होने दे, वो अपने सैनिकों में कभी ताकत कम ही ना होने दे। वो सोच रहा है कि कैसे एक मैजिक पिल बनाई जाए और जल्दी से, जैसे उनके किसी सैनिक को कोई चोट लगे, उसको जल्दी भर दे। वो अमेरिकी सेना एंटी एजिंग पिल का परीक्षण कर रही है, अभी टेस्ट चल रहा है इसको लेकर। हिटलर के जमाने में भी ऐसा कुछ होता था, जैसा कि अशोक सर कह रहे हैं। एंटी एजिंग पिल से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है और आप में ताकत बरकरार रहती है। एंटी एजिंग पिल से गहरे जख्म भी जल्दी भर जाएंगे, ये कहा जा रहा है। और एंटी एजिंग पिल को अमेरिकी सेना के स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने बनाया है, जिस पर अभी टेस्ट किया जा रहा है। अभी ये आई नहीं है सामने। इस दवाई के जरिए पेंटागन जवानों की क्षमता को बढ़ाना चाहता है और इस दवा से NAD+, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे दीपक, उसका स्तर बढ़ जाता है। और जब ये NAD+ का स्तर बढ़ जाता है तो ये एक कोएंजाइम है जो मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी अहम है। मेटाबॉलिज्म में बदलाव करता है, ये मेटाबॉलिज्म को बहुत बढ़ाता है और इस वजह से ये आपकी भूख, आपकी उम्र को कम होने से रोकता है, उम्र को बढ़ने से रोकता है। देखिए, अब सैनिकों को लेकर अमेरिका और चीन, देखिए सुपर सोल्जर, एंटी एजिंग पिल, तमाम तरह के परमाणु हथियार, अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट्स, ये सारी होड़ इनमें लगी हुई है। क्या तैयारी है ये सोचिए। अब देखिए, अभी तक हम वॉर हेड्स की हम बात करते थे, यहाँ पर इक्विपमेंट्स की हम बात करते थे, उनके फाइटर जेट्स की, उनके अलग अलग अल्ट्रा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स की। अब ये आ गई है बात जेनेटिक लड़ाई तक, अब ये बात आ गई है नेचर पर कंट्रोल करने तक। एक तरफ अमेरिका एंटी एजिंग पिल से सैनिकों को हमेशा जवान रखने की कोशिश कर रहा है, तो उधर चीन सैनिकों के जेनेटिक संरचना में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है, अनुवांशिक रूप से उनको और हाईटेक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो जो अभी नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं या नॉर्मल जो ह्यूमन टेंडेंसी है उससे कहीं ऊपर और कहीं एडवांस हो। अमेरिका कैप्सूल से गहरे घाव जल्दी भरने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि उसके पास एक ऐसी मैजिक पिल हो कि वो खाएं उसके सोल्जर और तुरंत उनके घाव भर जाएं। चीन क्या कर रहा है? चीन कोशिश ये कर रहा है कि लद्दाख जैसे माउंटेन टेरेन्स या जो पहाड़ है वहां पर, उस जो ऊंची जगह जहां पर ऑक्सीजन कम होती है, जहां पर मेहनत ज्यादा लगती है, वहां पर ये सुपर सोल्जर ऐसी जगहों पर बहुत आसानी से सर्वाइव कर सके, वहां पर बहुत आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकें। ये होड़ कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये मैं अब पूछता हूं आरएसएन सिंह सर, आप अभी ये कह रहे थे कि नहीं, अभी ये एग्जैजरेशन है, अभी इसको इतना हमें भाव नहीं देना चाहिए और अभी
लेकिन सर ये तो अमेरिका भी अब इस होड़ में है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा से मानव की चेष्टा रही है कि वो मृत्यु पर विजय पाए, और समस्या तब शुरू होती है जब आप समझते हैं कि जो टाइम जो है वो लीनियर है, यानी कि जो आज है वो कल नहीं था और उसके पहले नहीं था। बात मेरी अपनी है, मान्यता ऐसी नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल अच्छी बात की सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मानते हैं कि टाइम लीनियर है, कि जो कल था, जो आज है वो कल नहीं था, और जो कल था उसके पहले नहीं था, तो मैं ऐसा नहीं मानता, ना भारतीय दर्शन ऐसा मानता है। दूसरी बात कि आप अगर इतनी साइंस की दुहाई दे रहे हैं, तो आज सीनोवैक आप एग्जाम्पल ले लीजिए। सीनोवैक, बाकी आप छोड़ दीजिए फाइजर, मॉडर्ना, ये सब का, क्या सीनोवैक 100% कारगर है? बिल्कुल नहीं। कोविड के खिलाफ बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए साहब, ऐसा है कि आप जब तक स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे दूसरे को आने के लिए, तो ये सृष्टि चलेगी क्या? क्या बात। अगर कोई मरेगा नहीं तो फिर पैदा कैसे लेगा? ये दुनिया में कौन तय करता है कि स्त्रियों का अनुपात और मर्दों का अनुपात एक बराबर होगा? बहुत सारी चीजें ऐसी है दुनिया में। तो ये सारी ठीक है, दिल बहलाने को वो कहते हैं गाली भी, ख्याल अच्छा है, तो वही वाली बात है। और बहुत सारी चीजें साहब, बहुत सारी चीजें हैं। आप ये जान लीजिए कि अभी कि कौन से ऐसे आधुनिक हथियार नहीं थे जो कि अफगानिस्तान में नहीं, जिसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन आज तो वहां छोड़ के जाना पड़ रहा है। आपने बड़ा अच्छा एक यहाँ पर मुद्दा छेड़ा है। देखिए, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।